चलिए हम आज एक नई टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, आपको समझाने जा रहे हैं आप लोगों को WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, क्या इसको वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी बोलते हैं, रिजर्व फंड बोल लेते हैं, WCR आप कुछ भी कह सकते हैं। अगर पूरा इसको बोला जाए तो क्या बोल रहे हैं, वर्कमैन, ठीक है ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी क्या होता है, तो ये आपके एडमिशन के चैप्टर में मैक्सिमम बड़े बड़े क्वेश्चनों में हमेशा आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ इसका ट्रीटमेंट होता है, 2-3 ट्रीटमेंट यहाँ पर करना होता है हम लोगों को, ध्यान समझिएगा। क्योंकि अगर आप ये टॉपिक कॉन्सेप्ट ये हमारा समझ लेंगे तो आगे अभी 10-12 क्वेश्चन आराम से आप लग जाएगा, और भी बड़े बड़े क्वेश्चन लग जाएंगे। हर क्वेश्चन में ये रहता है, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किए थे उसमें भी ये था, लेकिन वहां थोड़ा बता के आगे बढ़े थे। अब डिटेलिंग करने जा रहे हैं कि अगर इस टाइप से WCR कभी आ जाए तो WCR जब भी आएगा आप लोग अपने बच्चों करो किसका माइक ऑन है। अब सुनो, खाली हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि WCR कॉन्सेप्ट हमेशा एग्जाम में भी आता है, और यही वो जगह है जहां बच्चे गलती करते हैं। ऐसे ऐसी बहुत सी पॉइंट होती है, वीक पॉइंट, एग्जामिनर को पता होता है कि यहाँ बच्चा गलती करेगा, क्योंकि अक्सर गलती करता है। लाखों बच्चे एग्जाम बैठते हैं, लाखों बच्चे एग्जाम दिए, ये कॉपी चेक होती है तो एवरेज निकल के सामने आता है ना। देखिए लाख बच्चों में से 70,000 75,000 बच्चों का WCR कट गया है, इसका मतलब ये वीक पॉइंट है। और देखा जाए एवरेज बेसिस पर तो बच्चे यहाँ गलती करते हैं, तो भाई जहां आपका कमजोरी होगी वही वार किया जाएगा बार बार। ये तो सबका जानता है हर आदमी, तो एग्जाम में बहुत चालाक होता है, जहां जहां बच्चे को लगता है कि यहाँ गलती करेगा वाले बच्चे करते हैं ज्यादा, वही पूछेंगे बार बार। अब मजे की बात ये, जो चीज बार बार आता है बच्चे समझदार क्यों नहीं होते, जो चीज वो बार बार पूछ रहा है इसका मतलब उसको लग रहा है कि बच्चे यहाँ गलती करते हैं, तो वही चीज हम अच्छे से कर जाए ना। अब पूछो, बात समझ में आ रही है? तो दिमाग ये याद रहना चाहिए आपका कि जो चीज बार बार आ रहा है उसको पहले पकड़ो, ताकि जो एग्जामिनर बार पूछता है क्या समझता है हम नहीं कर पाएंगे, वही हम करेंगे। आप पूछो, नहीं तुम क्या पूछते हो, हाँ, लेकिन इतना होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि जिस घुमा घुमा के हर तरह क्वेश्चन उसमें लग चुका है। तो वही हम बताने जा रहे हैं कि WCR पे कितने तरह से परेशान कर सकता है और क्या दे सकता है। तो भैया देखो, पहले बात सुनो WCR होता क्या है। पहले आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि WCR होता क्या है। ठीक है, तो WCR मतलब व्हाट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हर कंपनी हर फर्म में क्या होता है, एम्प्लॉय लगे होते हैं, एम्प्लॉय वर्क करते हैं ना, कभी भी कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, होता रहता है, लेबर है उसको, कभी किसी का हाथ कट गया, मशीन चला गया, हाथ कट गया, पैर टूट गया, सर फट गया, कोई एक्सीडेंट हो जाता है कभी कभी, तो उसके लिए मुआवजा देना होता है ना। मान लो किसी का, आपकी फैक्ट्री में किसी मजदूर का हाथ चला गया, मशीन में हाथ दब गया, सर फट गया, पैर टूट गया, या हाथ कट ही गया मशीन में जाने के बाद लग गया, ठीक है ना, अक्सर कुछ लोग हादसा हो जाता है, दुर्घटना घट गई है, अब सारे मजदूर तो जिंदाबाद जिंदाबाद शुरू कर नारा लगाना शुरू कर देंगे, तो उसको क्या देना पड़ेगा, मुआवजा। अब मुआवजा भी छोटी अमाउंट तो होती नहीं है, 5 लाख 10 लाख लाखों में होती है। अब 5-10 लाख तो देना है मुआवजा, और कंपनी अगर या फर्म जो है अपने वर्किंग कैपिटल निकाल के दे देगा तो बिजनेस कैसे करेगा, बिजनेस, ठीक है ना। तो इन फ्यूचर में प्रोविजन जो कर लेते हैं उसकी लॉस जो मेरा होने वाला होता है इन फ्यूचर में कवर, अभी हम चेक करेंगे कौन लाइन खींच रहा है और उसको फिर रिमूव कर देंगे, ठीक है, और दोबारा ऐड नहीं करेंगे, ये ध्यान रहे, क्योंकि हम चेक कर लेंगे तो उसका दिखा देगा कौन रेट किया है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये लोग कंपनी वाले या फर्म वाले पहले से मान लेते हैं कि देखो समझदार, पैसे पहले हम चेक करें, हटा दिया, देखो, तो इसका मतलब कि वो फ्यूचर में जो आपको एक्सीडेंट होने वाला है, जो लॉस आपको होने वाला है, तो उसके लिए ये लोग पहले से ही प्रोविजन कर लेते हैं अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, कुछ पैसा हर साल निकाल करके क्या करते हैं, उस पर ट्रांसफर करते जाते हैं, कहाँ, WCR में जमा करते जाते हैं। क्या इन फ्यूचर अभी कोई दुर्घटना घट जाए तो अलग से पैसा जुगाड़ ना करना पड़े, हम क्या करेंगे, उस पैसे को अलग से जुगाड़ ना करके बल्कि क्या कर लेंगे, उसी से उठा करके रिजर्व रखा था निकाल दे देंगे, WCR है, ठीक है ना। लेकिन मान लो कि अगर कोई दुर्घटना घटा ही नहीं, भाई हम सेफ्टी से चलते हैं, हर आदमी सेफ्टी से चलता है, वो तो अचानक कभी हो जाता है भाई देवे, हम सेफ्टी से चल रहे थे और साल पूरा बीत गया और कोई भी ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी एम्प्लॉय का हाथ पैर कुछ भी कटा फटा नहीं, टूटा नहीं है, ठीक है, और पैसा मेरा 1 लाख रुपए क्या है जिस WCR में हम जुटा के रखे हुए हैं, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द ईयर हो गया, खत्म हो रहा है, अब WCR को यूज तो हो नहीं पाया, तो हम क्या करेंगे, हम भाई किसी एम्प्लॉय को पकड़ेंगे, पकड़ उसका मार के हाथ तोड़ देंगे और कहेंगे लो बेटा 1 लाख रुपए ले लो। आखिर 1 लाख क्या होगा, टूटे तब दें, तो क्या किसी को मार के तोड़ के 1 लाख पेमेंट करेंगे जबरदस्ती, नहीं, ऐसा तो होगा नहीं नहीं सर। क्या करना होगा,
अब अगर यूज पड़ता तब तो उसमें दे देते, लेकिन कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ तो 1 लाख मेरी सेविंग थी ना, एक तरीके से बच गया था, तो पार्टनर बांट लेंगे। अगर लाइबिलिटी आती तो दे देते, उसको पेमेंट करते, नहीं आया कोई बात नहीं, मेरा ही पैसा था, हम उसकी किसी नाम के निकाल के अलग से रखे थे, यूज नहीं पड़ा तो क्या हुआ, उठा के पूरा पूरा बांट लें। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि यही तो कहते हैं ना आपसे, फ्यूचर में होने वाले लॉस का प्रोविजन अभी कर लो बिकॉज ऑफ ड्यू टू क्या, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। आपने इवेंट में पढ़ा होगा, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, वो समझाया होगा आप लोगों को। चलिए उसके बाद हम बताते हैं आपको, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं आपसे। जैसे मान लो कोई मिस्टर एक्स हैं, और मिस्टर एक्स ने क्या किया, एक प्रोविजन बनाया, एक पॉलिसी बनाया लिया अपनी बिटिया के लिए। उनकी छोटी बच्ची थी, ठीक है, और बच्ची जब पैदा हुई उसके नाम से क्या हुआ, एक पॉलिसी ले लिया उन्होंने, पैसा कुछ जमा करने लगे, यूं कह लो वो कौन सा पीएम चल रहा है, सुकन्या योजना ले लिया, उसमें पैसा जमा करते गए कि बिटिया की शादी में काम आएगा, ठीक है ना। अब 25 साल की बिटिया हुई तब शादी होगा, 25 साल तक उसमें जमा होता जाएगा पैसा, 20 साल 25 साल जमा होता जाएगा, और 25 साल के बाद एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, आराम शादी हो जाएगी। ये होता है प्रोविजन कि उस समय इकट्ठा 20 लाख 25 लाख कहाँ से आएगा, एक बार में थोड़ा थोड़ा सेव करते रहेंगे, लास्ट 25 साल बाद पैसा इकट्ठा मिल जाएगा तो यूज कर लेंगे, लायबिलिटी आएगी, मीट आउट हो जाएगी। लेकिन बाय द वे अगर वही मिस्टर एक्स की बिटिया अपने शादी कर ली, अपने से शादी जा कहीं से कर ली, ठीक है ना, मेरी बात समझो, अपने से कहीं शादी कर ली तो वो जो 25 लाख बचा रहा वो क्या होगा, उसको फेंक देंगे, क्या करेंगे, तो हमारी सेविंग थी ना। अब वो पार्टिकुलरली किसी स्पेशल वर्क के लिए हमने उसको जुटा रखा था, अब वो जो काम ही नहीं रहा, शादी तो वो कर ली, दूसरी बेटी है नहीं, तो क्या करेंगे, वो 25 लाख क्या होगा, छोड़ देंगे उसको, जाओ नहीं चाहिए हमको। जब बेटी नहीं जो पैसा क्या करें, ऐसा बोलेंगे नहीं, वो पैसा वहां से निकाल लेंगे, किसी और काम में आएगा, मतलब उठा के ले लेंगे। वही काम यहाँ भी होता है, WCR में यूज हुआ ठीक ठीक, नहीं हुआ तो पार्टनर बांट लेंगे। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है कि लायबिलिटी हो तो क्या हो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर इसमें बात करें, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट चलेगा आपका, इसमें आएगा इसमें कि जब ये बोलेगा कि लायबिलिटी हो तो क्या हो, लायबिलिटी कम हो जाए तो क्या हो, लायबिलिटी ज्यादा हो जाए तो क्या हो, ठीक है ना। तो कई सारे केसेस चलेंगे इसके सामने आपको, तो हम बता रहे हैं आपके सामने, जरा एक पॉइंट खोलने जा रहे हैं, उसके फिर आप उसमें नोट करेंगे आप लोग, ठीक है। हाँ एक मिनट, हम एक शो कर रहे हैं आपको, एक मिनट, इसमें दिया इसमें नहीं दिया आपको, ये मिल गया। चलिए अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, पहले से हमने कवर किया था उसको, अब आपको दिख जाएगा, हम डिस्कस कर लेंगे तो टाइम बचेगा, ठीक है। देखिए तो WCF देखिए हमने बनाया, 4 कौन से बनाया, क्या सब बच्चों को दिख रहा है, बोलिए। हाँ सर। हाँ सर दिख रहा है। चलिए तो देखिए WCF वाले में 4 कॉन्सेप्ट था आपका, बैकअप लग जाए आप लोग का, नए बच्चे समझ ले अच्छे से क्या होता है। इन 4 से ज्यादा नहीं आएगा,
आपके बोर्ड एग्जाम में इन 4 टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, हमने सब कवर कर लिया। ठीक है, बुक में इस तरह से आपको नहीं मिलेगा। काफी वर्क किया गया, काफी मेहनत किया गया इसके ऊपर आपके लिए चीजों को सॉर्ट करने के लिए। देखो मेरा ही राइटिंग है, हमने ही लिखा है, ठीक है, किसी और को नहीं है। पहले एक चीज लिख लिए ताकि आपको समझाने में समय के बचे हमारा। पहला WCF बताया गया, WCR को या WCF को बात है कही है, फंड को चाहे रिजर्व को, कंपनसेशन ये होता है। तो पहला है when no any liability of workman compensation। जैसे मान लिया जाए कि अगर हमारे पास पहले से 1 लाख रुपए पड़ा है रिजर्व में WCR में, और कोई भी इम्प्लाई का आहत नहीं हुआ, कोई इम्प्लाई परेशान नहीं हुआ, कोई इम्प्लाई का कोई भी क्लेम नहीं आया, कोई मुआवजा नहीं देना हमको, ठीक है, कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो अभी बताया मैंने आपको क्या करेंगे, बस क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड में हमको दिखेगा WCF के नाम पर पैसा, और नीचे एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं कह रहा है, इसका मतलब कोई लाइबिलिटी भी नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, पूरा का पूरा इन दिस सिचुएशन WCF will be transferred to all partners capital account in their old ratio। all partner था, पार्टनर बांट लेंगे, तो all partner बांटेंगे old ratio में बांट लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, WCF डेबिट टू all partners capital, बढ़ गया, खत्म हो गया, कैपिटल चला गया। इसके पहले जो क्वेश्चन किया था हम लोगों ने यही काम किया था उसमें। दूसरा केस, when liability for workman compensation is less than WCF, मतलब इसमें क्या हुआ समझो। दूसरा केस बनाइए, हमारा केस भी खुद से बना दिया है, जैसे क्वेश्चन पूछेगा वो हम आपके सामने पहले से बना आपको तैयार कर दे रहे हैं, वो ऐसे पूछ सकता है when liability for workman compensation is less than WCF। मान लिया 1 लाख रुपए मेरे पास क्या था, WCF पैसा पड़ा हुआ है, और लाइबिलिटी जो आई हमारी 60,000 रुपए की आई, यानी किसी इंप्लाई को सिर्फ 60,000 ही देना है हमको। भैया हमारे पास तो 1 लाख रुपए है, लाइबिलिटी 60 की आई है, तो क्या करेंगे ऐसे केस में, दिमाग क्या काम कर तुम्हारा, भाई 60,000 दे दो, और जो 40,000 बच जाए वो क्या करेंगे, पार्टनर लोग बांट लेंगे। और देखिए क्या करते हैं, इन दिस सिचुएशन बैलेंस ऑफ WCF आफ्टर डिडक्टिंग लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन विल बी ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। क्लियर है, यानी कि जो बचेगा उसको ऑल पार्टनर बांट लेंगे, WCF टू पार्टनर्स कैपिटल लेस से बांट दिया हमने। अगर कोई लाइबिलिटी नहीं थी तो पूरा बढ़ गया, लाइबिलिटी अगर आ गई, जितना लाइबिलिटी आई है उसका पेमेंट कर दो, और पेमेंट करने के बाद जो बच जाए उसको क्या कर दो, बांट दो। 2 केस हो गया, पहला केस हम लोग कर चुके हैं, और दूसरा वाला करना था, इसीलिए हम पहले सोचेंगे आपको बता दें ताकि आगे जो दिक्कत ना आए क्वेश्चन करते वक्त, इसलिए आज की क्लास में टॉपिक कवर कर ले हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट है हमारा। उसके बाद ये सब खाली अलग से हमने बनाया है आप ही के लिए, ताकि आपको आराम हो जाए क्वेश्चन करते वक्त, आपको कंफ्यूजन ना हो कि WCF में कभी कोई ट्रीटमेंट चलता है, कभी कोई और काम हो जाता है, बच्चा परेशान, अभी तो इसका कुछ और किए थे, अभी कुछ और करने जा रहे हैं, कोई बेस नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आपका एक कॉन्सेप्ट आपके हाथ में आ जाए तो कॉन्सेप्ट एक रहेगा, क्वेश्चन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100 क्वेश्चन लगाइए, कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए आपके सामने, ठीक है ना। तो हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एक। देखो, when liability for workman compensation is more than WCF, यानी कि अगर 1 लाख रुपए का मेरे पास रिजर्व है, पहले से पड़ा हुआ WCF पैसा जुटाए हैं हम, लेकिन लाइबिलिटी आई 1.5 लाख रुपए की, अभी तो 1 ही लाख रुपए था, और उसने क्लेम कर दिया 1.5 लाख, कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया, 1.5 लाख आप देना पड़ेगा, अब 1 ही लाख रुपया है, बढ़ गया। क्या ऐसा केस हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो सब जेन्युइन केस है, कॉमन सेंस की बात है, सब ऐसा हो, प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है, कम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और ज्यादा भी हो सकता है। तो मतलब ज्यादा हो गया, तो इन दिस सिचुएशन क्या लिखा है, नथिंग विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों, 1 लाख था, 1.5 लाख देना है, कुछ बचेगा ही नहीं, जब बचेगा तब ट्रांसफर करते, तो उसको तो बचा ही नहीं, ट्रांसफर कर ही सकते। वाइल एक्सेस लाइबिलिटी बियॉन्ड WCF, यानी 50,000 जो एक्स्ट्रा अधिक जाना है हमको, उससे ज्यादा, विल बी डेबिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, अभी लास्ट क्लास में हम लोग किए थे ना, रिवर्सल कैपिटल अकाउंट बैलेंस बनाए थे ना, तो वहां परेशान करता, तो कभी आता है रिवर्सल में, कभी आता है कैपिटल में, कभी नहीं, बच्चा परेशान। इसीलिए उसको उठा करके अलग से एक जगह सारा आपको दिखा रहे हैं, कवर किए हुए हैं, और क्या करना है, क्या केस होगा, कैसे पूछ सकता है, क्या ट्रीटमेंट होगा, क्यों होगा, क्या एंट्री होगी, सब एक जगह एक साथ आपको एट ए ग्लांस दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं, ताकि क्वेश्चन लगाते वक्त एकदम आप क्या रहे, डाउट बिल्कुल न रहे, आपको एकदम आप आसानी से लगा क्लियर रहे आप, ठीक है ना। इसलिए ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, ध्यान समझिए, और कहीं नहीं मिलेगा आपको चीज, क्या मत सोचो कहीं और कर लेंगे हम, कहीं मिलेगा नहीं आपको चीज। तो अब रिवर्सल अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन डाल दिया हमने, ठीक है, और पार्टनर्स को इस केस में कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बचा कहाँ, तो 50,000 घट गया, और जो घट गया ये क्या है, फर्म के लिए प्रॉफिट लॉस
लॉस है, और तुम जानते हो अच्छे से कि सर लॉस आया है और ये एक्स्ट्रा लाइबिलिटी है, तो कहाँ जाएगा, रिवर्सल में जाएगा, इंक्रीजिंग लाइबिलिटी है ट्रू में जाएगा, इसीलिए क्या हो गया रिवर्सल अकाउंट डेबिट। देखो भाई तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, ठीक है। यानी कि हमारा बात करें अगर हम, अगर वो कोई लाइबिलिटी नहीं है, बैकअप लगाओ फिर से रिपीट कर दें, अगर तीनों आगे बात तीनों फिर से देख लो। अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है तो क्या करेंगे, पूरा पूरा पार्टनर्स बांट दो WCR। अगर लाइबिलिटी है WCR से कम है, ठीक है ना, तो जितना कम हो उसको घट लेस लाइबिलिटी लेस कर लो, जो बचे वो पार्टनर को बांट दो। लेकिन अगर लाइबिलिटी ज्यादा हो जाए, लेकिन अगर लाइबिलिटी ज्यादा हो जाए तब क्या करेंगे, तब तो पार्टनर्स कुछ नहीं मिलेगा, और जो डिफरेंस एक्स्ट्रा जा रहा है लाइबिलिटी इंक्रीजिंग में मानते हुए उसको रिवर्सल डेबिट दिखा रहे हैं। यानी कि अगर बच जाए तो पार्टनर्स कैपिटल, अगर घट जाए तो रिवैल्यूएशन। एक बात पकड़ में आ गई, क्या बोला हमने, अगर बच जाए तो पार्टनर्स कैपिटल, और अगर घट जाए और चाहिए तो रिवैल्यूएशन, ठीक है ना। देखा जाए बच्चों, अगर एक बार ध्यान दो, तो जो हम लोग डाले हैं रिवैल्यूएशन में ना, उसका असर ही पार्टनर्स को जाने वाला है कि रिवैल्यूएशन डेबिट जाए डाले हो, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद किससे करते हो, कैपिटल अकाउंट से बंद करते हो। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कहां पहुंचता है, कैपिटल में ही जाता है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका असर कैपिटल पर ही जाने वाला है, ठीक है। अब आगे लास्ट केस, when liability for workman compensation is equal to WCF, सर बराबर हो गया, 1 लाख रुपए का चांस की बात है, 1 लाख रुपए बनाए थे, रिजर्व में रखे थे, और क्लेम भी किया आया 1 लाख का आ गया, यानी बराबर बराबर आ गया। जब क्लेम भी बराबर आएगा तो क्या होगा, इन दिस सिचुएशन नो अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों, ये कुछ बचेगा तब ना बांटोगे, बराबर बराबर हो गया, 1 लाख उठा के दे दिए उस एम्प्लॉय को, कुछ बचा ही नहीं, तो बटेगा कहां से, नहीं बटेगा, ठीक है। एंड नथिंग विल बी डेबिटेड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट, असल में आ गया, क्योंकि जब न घटा न बचा, न कैपिटल न रिवैल्यूएशन, क्लियर है, न कैपिटल न रिवैल्यूएशन, कहीं नहीं गया, बस जो लायबिलिटी थी वो WCF उठा के कहां भेज दिया हमने, पूरा WCF भेज दिया हमने, WCF डेबिट टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन, इसको पूरा हमने ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। इसके बाद देखो तुम्हारे सामने क्या था, अच्छा ऊपर से देखो तुम लोगों ने एंट्री पूरा कर लिया है, अगर लिख लिया और ठीक ठीक ना लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो तो, ताकि आगे बढ़े फिर हम। हो गया बच्चों, बोलो बच्चों। हाँ सर। यस सर। चलो अगर नोट सर ये थर्ड वाले, हाँ सर बोलो। थर्ड वाले केस में जैसे हाँ, कि मान लीजिए कि 1.5 लाख का हुआ है, हाँ, और पार्टनर्स का 1 लाख ही वो कलेक्ट किए, तो सर 50,000 पार्टनर्स ही देंगे ना सर। नहीं पर उस समय जब घर जाएगा तो रिवैल्यूएशन घर गया, अच्छा तो रिवैल्यूएशन होगा तो सर 50,000 कहाँ से आएगा वो फिर, वो पैसा फर्म से जाएगा और सहेंगे पार्टनर, रिवर्सल लॉस रूप में बढ़ अच्छा जाएगा, पेमेंट कैसे हो जाएगा फर्म कैश से, और यहाँ रिवर्सल डेबिट किए हो, और यही डेबिट रिवर्सल कहाँ हाँ पहुंचता है, कैपिटल अकाउंट पहुंच जाएगा, क्योंकि रिवर्सल अकाउंट जो क्लोज यस करते हो प्रॉफिट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कहाँ पहुंचता है, कैपिटल में जाता है ना वो, तो इनडायरेक्टली कहाँ पहुंच गया, वो यस कैपिटल पहुंच ही जाएगा। नोट कर लिया आप लोग, ओके सर। अच्छा चलिए ठीक, तो लेस कर लिया आपने, तो अब इस तरह जब क्वेश्चन सामने आएगा तो क्या उम्मीद करें आपसे हम, क्या आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, चारों के सबका क्लियर है। WCF पर जब कोई क्वेश्चन आएगा, ये चार के सामने आपके आएंगे तो आप बी अलर्ट, बी केयरफुल, हम आपसे पूछेंगे उस टाइम आपको बताना होगा, अगर आप नहीं बताए तो आपको फिर अच्छा खासा आपको प्रसाद वितरण समारोह शुरू होगा, जो जो पूछना है पूछ लीजिए हमसे। निशा क्लियर है, यस सर क्लियर है। चलो ठीक है, तो क्लियर करना, ऑल क्लियर मत कर देना, हाँ बोलो। यस सर। तो हो तो जा रहा है अपने यहाँ, नहीं वो जो लाइबिलिटी जा रही है पेमेंट भी तो होगा उसका, कॉन्सेप्ट ये ना है, लाइबिलिटी का पेमेंट भी होना है, कैश पेमेंट भी होगा उसका, लाइबिलिटी डेबिट खत्म भी तो होगी वहां से। अभी क्वेश्चन मतलब बेस तुम्हें समझ में आया क्या करना है, तो चार तरह जब क्वेश्चन सामने आएगा तो तुम कंफ्यूज नहीं ना हो जाओगे कि चारों में कभी यहाँ कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कहोगे, तुम्हारे पास चारों बेस वेरिएंट तुम्हें मालूम हो चुका है, तुमको आराम से वेरी कर पा रहे हो, डिस्कस हो पा रहा है। अब जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो तुम अच्छे से कवर कर लोगे, ठीक है। जरा अपना बुक खोलिए आप, देखिए बुक में दिया WCF का कॉन्सेप्ट आपका, आइए चेक करें।